प्रयागराज में अतीक और अशरफ के पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अतीक की 4 दिन के रिमांड को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, अतीक के 4 दिन के रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। कल सुबह 9 बजे से रिमांड की शुरुआत होगी, जो कि 4 दिन तक चलेगी। 17 अप्रैल को कोर्ट में पेश होंगे अतीक। ये बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ की पुलिस रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि अतीक की 4 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। दरअसल पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा 4 दिन की ही रिमांड को मंजूरी दी गई है। कल सुबह 9 बजे से इस रिमांड की शुरुआत होगी, जो कि 4 दिन तक होगी, और इस 4 दिनों में कई सवालों के जवाब पुलिस निकालने की कोशिश करेगी। और अतीक से कई ऐसे सुराग हैं जो निकालने की कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी। कई कड़ियों को खोलने की कोशिश भी इस 4 दिन में पुलिस करेगी। कल सुबह 9 बजे से रिमांड की शुरुआत होगी। आपको ये भी बता दें कि 14 दिन के रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन 4 दिन की ही रिमांड को कोर्ट द्वारा मंजूरी दी गई है। तो अतीक और अशरफ की पुलिस रिमांड को मंजूरी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अतीक की 4 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। अतीक से कहां पूछताछ होगी और ये रिमांड की शुरुआत कब से होगी? जी बिल्कुल मुस्कान, आज जिस तरीके से पुलिस द्वारा अतीक और अशरफ को कोर्ट पे पेश किया गया, हालांकि काफी बहस के बाद पुलिस द्वारा 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अतीक के पक्ष द्वारा इस बात की दलील दी गई कि अतीक की तबीयत ठीक नहीं है। इसको लेकर काफी देर तक बहस चली है और कोर्ट द्वारा 4 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। और जो रिमांड की अवधि है वो कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। ऐसे में अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, जहां पर अतीक और अशरफ को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और उनसे जो पूछताछ होगी उसका वीडियो जो है वो बाकायदा बनाया जाएगा, ताकि बाद में अतीक और अशरफ के बयान का मिलान किया जाए और अतीक और अशरफ के बयान में किसी तरह की कोई भिन्नता न मिले, उसमें कोई अलग बातें हो, वो पुलिस उसको जो है बड़े गौर से देखेगी और बारीकी से इनके पूरे इस बयान को पुलिस दर्ज करेगी। तो अब जब 4 दिन पुलिस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी, तो ऐसे में इन जो 4 दिनों की जो पूछताछ है वो कहीं न कहीं उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल है, जो शूटर है, और अतीक अहमद के कितने मददगार हैं, कितने करीबी हैं, कितने लोगों ने उसको आर्थिक रूप से मदद की है, और कौन अन्य जो आरोपी हैं जो अभी तक फरार हैं, उनके बारे में काफी कुछ जो है सफलता मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल पवन, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि 4 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया गया है, तो वहीं आज अतीक के बेटे का एनकाउंटर भी हो गया। तो जहां एक तरफ अतीक की रिमांड को मंजूर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ। तो आखिर ये कैसा संयोग बन रहा है कि ये दोनों ही बड़ी चीजें एक ही दिन हो जाती हैं, एक ही समय पर होती है तकरीबन? जी मुस्कान, ये सबसे बड़ी बात है और निश्चित रूप से ये सवाल कई लोगों के जेहन में है। हालांकि कई तरीके की चर्चाएं भी आम है बाजारों में और लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कई जगह तो लोगों ने उपहास भी उड़ाए हैं कि रमजान जैसे पाक महीने में अतीक अहमद के बेटे को अल्लाह के बाद भेज दिया गया, और कई जगह ये भी बातें आई कितने बड़े अपराधी को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार दिया गया। और आज जब पुलिस ने रिमांड पर ले लिया अतीक को, तो कहीं न कहीं ये जो सारे घटनाक्रम है वो एक इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर, और आज 45 दिन बाद लगातार जब पुलिस की टीमें तमाम शहरों तमाम प्रदेशों में खाक छान रही थी, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, तो आज जिस तरीके से अतीक के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम शूटर का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, और आज जब अतीक को 4 दिनों की रिमांड मिली है, तो कहीं न कहीं ये जो घटनाक्रम है आज एक लोगों के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले जो 5 दिन है, मतलब 4 दिन बाद जब रिमांड खत्म होगी, तो आगे वाला जो 5वां दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा कि आखिर पुलिस द्वारा किस तरीके से अतीक और अशरफ से पूछताछ की गई है। बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अब कमर कस ली है और जिम्मेदारी भी सौंप दी है। बीजेपी ने प्रचार अभियान की जिम्मेदारी तय कर दी है। अभियान को लेकर क्षेत्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, तो अभियान को लेकर बीजेपी तैयार हो चुकी है। चुनाव प्रबंधन, चुनाव अभियान की व्यवस्था देखेंगे तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी भी कमर कस चुकी है और अब जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। अमरपाल मौर्य अवध क्षेत्र के समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। वही गोविंद नारायण शुक्ला काशी के समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।
संतोष सिंह ब्रज क्षेत्र और अनूप गुप्ता गोरखपुर क्षेत्र के समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां सुभाष यदुवंशी को पश्चिम क्षेत्र का समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। प्रियंका रावत कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समन्वयक नियुक्त की गई है, यानी कि अब बीजेपी ने जिम्मेदारी भी सौंप दी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।